आज हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के जो असबाब थे, कारण थे, ठीक है। उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्या वजूहात रही जो जिसकी वजह से जो प्रथम विश्व युद्ध है उस जैसे हालात पैदा हुए। 9 अगस्त 1914 में जो विश्व युद्ध शुरू हुआ तो नवंबर 1918 तक जारी रहा, और इस अवधि के दौरान हम देखें तो कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गई, जैसे 1914 में मॉन्ट्रे की लड़ाई, 1916 में वेडू की लड़ाई, और इसी तरह से लटरई सौमे की लड़ाई और जुटेलेट की लड़ाई। 1917 वर्ष दो महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए देखा जाता है। तो इस युद्ध में हम देखें संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रविष्टि जो थी, ठीक है, वो हमें नजर आती है। दूसरी हमें नवंबर में रूस का इस युद्ध से अलग होना। 1915 में एक ब्रिटिश यात्री जहाज लूसीपनिया, ठीक है, उसके जर्मन की यू बोट की डुबो दिया, जिसमें 128 अमेरिकी नागरिक जो हैं यात्रा कर रहे थे, ठीक है। था तो ये ब्रिटिश जहाज, लेकिन इस ब्रिटिश जहाज में 128 अमेरिकी सिटीजन थे, जिसको जर्मनी ने जो है डुबो दिया। अब जाहिर सी बात है, यानी पहले इस लड़ाई में अमेरिका शामिल नहीं था, लेकिन जब अमेरिका के सिटीजन जो है इसमें जब मारे जाते हैं, हलाक होते हैं, ठीक है, ब्रिटिश और जर्मनी की लड़ाई के नतीजे में, तो फिर अमेरिका को जो है इसमें कूदना पड़ता है। तो उनकी हत्या हो गई। तो अमेरिका सीनेट ने इसे बहुत गंभीरता से लिया, और एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने के अलावा जर्मनी अमेरिकी सर्वोच्चता के लिए खतरा पैदा कर सकता था। तो इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका हथियार और गोला बारूद का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनता जा रहा था। यानी इस जंग में वो सीधे तौर पर तो शामिल नहीं था, लेकिन जो अलायंस पार्टियां थीं, खासकर इंग्लैंड, फ्रांस, इनको एक तरह से वो असलाह जो है फराहम कर रहा था। तो युद्ध की निरंतरता के कारण अमेरिका के आर्थिक लाभ में वृद्धि हो रही थी। जाहिर सी बात है, जब ये असलाह बेच रहा था तो अमेरिका को क्या हो रहा था, इससे आर्थिक लाभ हो रहा था। तो इन सब का ध्यान में रखते हुए उसने युद्ध में शामिल होने का फैसला ले लिया, ठीक है। जब उसे लगा कि दूर से ही मुझे इतना फायदा हो रहा है, तो आगे जब मैं खुद शामिल हो जाऊंगा इसमें, इस लड़ाई में, तो मुझे इसका ज्यादा फायदा होगा, बेनिफिट होगा। दूसरी बड़ी घटना हमें नजर आती है रूस का युद्ध से अलग होना है। रूस जो पहले इस क्या कहते हैं इस जंग में शामिल था, वो इससे अलग, अचानक अलग हो जाता है। 1917 की अक्टूबर की क्रांति के बाद में आपको पता ही होगा, ठीक है, वहां पे क्योंकि वहां पे खुद में गृह युद्ध हो गया था और ये रूस के अंदर, और वहां का जो जार निकोलस था उसको हटा के वहां की जो आवाम थी उसने लेनिन के क्या कहेंगे सरबराही में, नेतृत्व में जो है उसका तख्ता पलट कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, लेनिन ने क्या करा, आगे जाके जब लेनिन रूस का सरबराह हुआ तो उसने अपने आप को इस युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया। 1918 में जर्मनी के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर हो गए। रूस ने क्या करा, जर्मनी के साथ एक शांति संधि जो है कर ली। जुलाई 1918 में जर्मनी पतन शुरू हुआ। अब जब जाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि इस युद्ध का नतीजा क्या हुआ कि जर्मनी और जो उसकी अलायंस पार्टियां थी, इसमें इटली और तुर्की, उनकी हार हुई, और इस हार के नतीजे में जर्मनी के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए गए, और उसकी जो कॉलोनीज थी, जहां पे उसकी कॉलोनीज थी, वो भी उनसे ले ली गई, ठीक है। और इससे हुआ क्या कि जर्मनी की हालत खस्ता हो गई। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि बल्गारिया और तुर्की ने भी सितंबर और अक्टूबर में सरेंडर कर दिया, और 3 नवंबर 1918 में ऑस्ट्रिया के सम्राट थे, ऑस्ट्रिया में व्यापक असंतोष के कारण उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो जर्मन लोगों को द्वारा इसी तरह के विद्रोह करने के बाद जर्मन सम्राट विल्हेम द्वितीय हॉलैंड भाग गए, और जर्मनी एक गणराज्य की घोषित हो जाता है, और नई सरकार 11 नवंबर 1918 में बनती है, और विश्व युद्ध के अंत के लिए एक युद्ध विराम पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। इस जो आपका ये क्या कहते हैं जो ट्रीटी होती है, इस ट्रीटी के तहत क्या होता है कि युद्ध के दौरान मशीन गन, जहर गैस, तरल आग, पनडुब्बी और टैंक के रूप में कई नए हथियार तो ये हमें नजर आते हैं। नई रणनीतियों और सैन्य तकनीक दोनों पक्षों द्वारा प्रयोग किए गए। इंग्लैंड ने नौसेना और आर्थिक नौकेबंदी, टैंकों और हवाई हमलों का इस्तेमाल किया। फ्रांसीसियों ने युद्ध में गहरी इस्तेमाल रणनीति का किया, और जर्मनी
यू नाव और पनडुब्बियों का समुद्र में जहाज डूबने के लिए इस्तेमाल किया। तो इसमें इस जंग के अंदर क्या हुआ कि नई नई जो टेक्नोलॉजी हुआ करती थी उसका इन देशों ने इस्तेमाल किया, भरपूर इस्तेमाल किया, और इनको फायदा भी हुआ उसका।